बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। सूरह मुबारका अल अहज़ाब की आयत नंबर 6 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। बेशक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं और उनकी अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह मुबारक में, अक़द मुबारक में जितनी भी ख़वातीन जलवा फरमा हुई वो तमाम उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माएँ हैं और उनके माँ होने पर कुरान करीम की नस और सनद मौजूद है। इन्हीं पाक माओं में से आज जिस पाक हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वरदु अन वारदा अन्ना की ज़ाते बाकमाल है। हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खवीलद बिन असद बिन अब्दुल अज़ा बिन कुसै रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत कुसै वो बुज़ुर्ग हैं जिन पर हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का शजरे नसब मुबारक रसूल खुदा सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम का शजरे मुबारक हज़रत सैयदना नबी करीम अलैहिस्सलाम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये शजर मुबारक मिल जाता है। हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा करीमा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा है। आपकी पहली शादी अबू हाला बिनाश तमीमी नामी शख्स से हुई, जिनसे आपके घर 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम हाला, जिसकी निस्बत से कुनियत आपके शौहर की अबू हाला हुई। बिनाश की जो कुनियत है वो अपने बेटे की वजह से अबुल हाला, और हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अपने मुसलमान बेटे हज़रत हिंद की वजह से उम्मुल हिंद हुई, और दूसरा बेटा हिंद और आपकी साहबजादी का नाम ज़ैनब है। दूसरी शादी जब पहले शौहर विसाल कर गए, दूसरी शादी आपकी अतीक बिन आयद मखज़मी के साथ की गई, और वो भी कुछ अर्सा बाद विसाल फरमा गए, और उनसे भी एक रिवायत के मुताबिक आपके घर हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु नामी साहबजादे पैदा हुए। हज़रत सैयदा नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत खतीजतुल कुबरा की ख़ास खादिमा हैं, उनके बयान के मुताबिक आप इंतहाई मुत्तकिया मुवाहिदा, इस्लाम कबूल करने से कबल भी न कभी आपने बदकारी की, ना कभी आप बदकारी की तरफ माइल हुई, ना झूठ की तरफ, ना गुनाह की तरफ, ना कबायर की तरफ, ना सगायर की तरफ, और सबसे बढ़कर ये कि आप मुवाहिदा थी। आप कुरैशी ख़ानदान से हैं और मुवाहिदा अल्लाह तबारक व तआला को हमेशा से एक मानने वाली खातून थी। इंतहाई इबादत गुजार, नेक, पूरे मक्का शरीफ में सबसे ज़्यादा दौलतमंद अमीर तरीन, और इसके साथ साथ इंतहाई हसीन, जमील, सेहतमंद खातून थी और खुश इखलाक थी। ये आपके औसाफ़ हमीदा जो इस्लाम कबूल करने से पहले भी आप पर ज़ाहिर थे, वो आप में मौजूद थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों पर अपनी तमाम दौलत इस तरह निछावर की जिस तरह एक खादिम अपने आका के ऊपर अपनी तमाम दौलत को निछावर करता है, और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तमाम दौलत को वक्फ़ कर दिया। हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वरदु अन वारदा अन्ना, आपसे मुतालिक ये भी बयान मिलता है कि शैब अबी तालिब में भी आपने अपना माल सारा अहले कुरैश जो ख़ानदान कैद किया गया, मासूर किया गया, उनकी खिदमत के ऊपर आपने अपना माल खर्च किया। हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत यह है कि आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक दिन हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हमशीरा मिलने के लिए आईं, और वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रही थी, तो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की चश्मान मुक़द्दस से आंसू जारी हो गए। तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो रोए हैं, इस रोने में हिकमत क्या है? फरमाया कि
حضرت کی جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز ہے اور ان کی ہمشیرہ کی آواز بالکل ملتی ہے۔ ان کی آواز سن کر مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی، اور خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جب سب نے انکار کیا تو انہوں نے اقرار کیا، جب سب نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب سب نے مجھے مال کی طرف سے تنگ کیا انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، اور یہ کہ وہ میری تمام اولاد کی والدہ ہیں، اور یہ کہ حضرت خاتون جنت ان کی شہزادی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال اکثر روایات کے مطابق 10 عام النبوی میں، یعنی حضور کریم علیہ السلام کے اظہار و اعلان نبوت کے کم و بیش 10 برس کے بعد 10 رمضان المبارک میں آپ کا وصال پاک ہوتا ہے، جب شیب ابی طالب سے حضور کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ پہلے آپ کے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور ان کے کچھ دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس وصال پرملال کا اس قدر غم تھا کہ آپ نے اس پورے سال کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے عام الحزن قرار دیا۔ اللہ تعالی حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات میں اپنی شان کا شیاں بلندی عطا فرمائے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔